हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गई हूँ बिग बॉस के हाउस से। और जैसे ही मैं बाहर आई और मैंने देखा कि लोगों ने मतलब मुझे कितना ज़्यादा पसंद किया बिग बॉस हाउस में, मैं तो फूले नहीं समा रही। इतनी इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना मुझे वो सब देख के। और साथ में जब मैंने देखा वो वीडियो जो मैंने आप लोगों की डिमांड पे बनाई थी, गोइंग टू बिग बॉस हाउस, उस पर यार एक दो दिन में मतलब 1 मिलियन क्रॉस में, तो मतलब ये हो क्या रहा है। तब मैं ये चीज़ तो मैं समझ ही गई थी कि जब आप लोग वो देखने के लिए इतने एक्साइटेड थे मेरी जर्नी की, जब मैं बिग बॉस हाउस में गई वो सब, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये भी देखना ही होगा कि बाहर आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और क्या सब। तो मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले बैठ के आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसा रहा मेरा बिग बॉस का एक्सपीरियंस। ओके, तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। पता क्या हुआ, जब हम एंटर करना था ना, तो मैं ऐसा एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी, बट थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी थी, क्योंकि यार सब लोग सेलिब्रिटी लोग थे, सबने कैमरा फेस किया था पहले। और मैं ऐसे, हे भगवान क्या होगा अंदर जाके, कैसे करूँगी मैं, मतलब होता ही है यार थोड़ा बहुत तो। बट जब मैं अंदर गई, एवरीवन, मतलब जितने सपोर्टर्स गए थे और जो हाउस मेंबर्स है, बीबी हाउस के मेंबर्स है, वो सब इतने अच्छे थे मेरे साथ कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं सेलिब्रिटी लोगों के बीच में रह रही हूँ। इट वाज रियली अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस, आई मस्ट से। और जब मैं घर के अंदर गई ना, तो मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी थी कि मैं अपनी बहन से मिलने वाली इतने टाइम बाद। आई नो, मतलब उस टाइम फैमिली वीक पे मिली थी, बट वो यार मिलना मिलना थोड़ी होता है। एक दीवार थी हमारे बीच में और मुझे ये पता था कि सब लोग हमें देख रहे हैं, तो उतना खुल के बात नहीं हो पाती है। बट फाइनली मुझे बिग बॉस ने वो मौका दिया कि मैं घर के अंदर जाऊँ और अपनी बहन से बात करूँ। तो जब मैं घर के अंदर गई, डेफिनेटली मैं बहुत खुश थी, अपनी बहन से मिली, अपने जीजा जी से मिली, एंड फिज़िकली उनको हग किया। वो कितना अच्छा लगा मुझे, मैं बता नहीं सकती। एंड आई एम श्योर कि उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, इतने टाइम बाद घर से किसी से मिल रहे थे। और ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं थी कि 10 मिनट के लिए मिल रहे या 14 मिनट के लिए, पूरा एक हफ्ता था हमारे पास। सो बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मैं घर के अंदर गई, हमने एक दूसरे को टाइट हग किया। और मैंने कहा रुक दी, मैं टीवी पे देखती थी, गाँव में बैठ के देखती होती थी टीवी पे आप सब लोगों को, अब मुझे टीवी के अंदर आने का मौका मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। इसलिए मुझे सबसे पहले पूरा घर दिखाओ, तो मैंने फिर बिग बॉस का पूरा घर देखा। और इतना सुंदर है वो बिग बॉस का घर, सारे में हम घूमे, घर वर देखा। उसके बाद हम बैठे, थोड़ी देर बातचीत करी। फिर मैंने उसके बाद क्या देखा कि बिग बॉस हाउस में हर जगह कैमरा है, मतलब इस कोने पे कैमरा, उस कोने पे कैमरा। ऐसा मतलब आप किधर जा रहे हो, जूम कैमरा मुड़ जाता, इधर जा रहे हो, जूम कैमरा मुड़ जाता। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था। और पर बिग बॉस के घर में हर जगह कैमरे लगे, ये बात तो सच्ची और पक्की है, मैंने देख लिया। तो क्या होता था बिग बॉस के हाउस में कि जैसे खाना बनाना है, सबकी ड्यूटीज़ डिवाइड होती थी। अच्छा, मॉर्निंग में कोई है, लंच में कोई है और डिनर में कोई है। तो ज़्यादातर क्या, पूरा टाइम मैं और मेरी बहन की ड्यूटी लंच के लिए रहती थी। तो लंच में क्या होता था ना, बिग बॉस के हाउस में सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो होते थे, जैसे गुड़ है, कॉफ़ी है, ये सारे लग्जरी आइटम्स में आते थे, तो ये उनको मुश्किल से मिलते थे, तो सब छुपा छुपा के रखते होते थे अपनी ये चीज़ें। और तो हम ऐसे ऐसे कुछ कुछ बनाते रहते थे। और कभी जैसे ब्रेकफास्ट में कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा खाना है, तो वो रूबी से कह लेते थे, अरे प्लीज़ हमारे लिए भुर्जी बना दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो ऐसा ऐसा कुकिंग का चलता था। बट बिग बॉस के हाउस में फ्रूट्स भरपूर रहते थे, एग्स भरपूर रहते थे, मतलब जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हर एक इंसान को चाहिए वो सारी चीज़ें होती थी। बट जो लग्जरियस आइटम्स होती थी ना, वो थोड़ी लिमिटेड होती थी, वो लोगों को अर्न करके लेनी होती थी, ऐसा था। मतलब फ़ोन तो नहीं ले जा सकते, वो तो सबको पता है, पर जैसे वहाँ पे वॉचेस भी नहीं होती थी, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता था कि हम कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है, कब लंच किया। कोई टाइम का ऐसा स्केल नहीं रहता था कि कब किस टाइम पे क्या हो रहा है। बट वो भी मुझे एक तरह से अच्छा लगा, कैसे कि अब सुबह हम कब उठे हमें नहीं पता है, ब्रेकफास्ट कब कर रहे हैं, मतलब ठीक है, जब थोड़ी सी भूख लगने लग रही है तो सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लंच अंदाजे से कर रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अभी हो गया होगा लंच टाइम, तो लंच कर लेते हैं। और रात को सोने का टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता था कि कितने बजे सो रहे हैं, कितने आज हम रात को सोते हैं, सुबह कब उठ रहे, कुछ पता नहीं चलता था, एकदम मस्त बिंदास लाइफ। तो जब मैं स्टार्टिंग में गई थी ना, मुझे ऐसा फ़ोन का तो ज़्यादा नहीं हुआ कि मतलब फ़ोन चेक करना, बट टाइम का बहुत ऐसा लगता था, अच्छा क्या टाइम हो रहा था, कितने बजे सोए थे, क्या किया, ऐसा मतलब बिल्कुल ही अलग सा एक्सपीरियंस था वो सब। और जब मैं घर के बाहर आई और अपना फ़ोन चेक किया, ओ गॉड, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टा फुल एकदम, ट्वीट्स इतने सारे। और मैंने देखा मेरे लिए ट्रेंड भी होता है, आई वाज लाइक हे भगवान ये क्या हो रहा है। और सीरियसली गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। मतलब मुझे तो
विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे लिए। फुल टू यू ऑल फॉर शोइंग सो मच लव, थैंक यू गाइज। और फिर बाहर आके मैं देख रही हूँ एकदम से इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, इंस्टा क्या क्या, यूट्यूब क्या, ट्विटर, हर जगह बढ़ गए हैं। तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के। काफ़ी लोगों को ना एक मिथ रहता है कि बिग बॉस हाउस में कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ भी नहीं होता है, बिलीव मी गाइस, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सब कुछ नेचुरल और रॉ होता है और वैसा ही वो बाहर दिखाते हैं। बिग बॉस हाउस में जाके ना मतलब जो, वैसे तो देखो मैं 1 हफ़्ता ही रह के आई, ज़्यादा तो इतना मेरा कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो मुझे फ़ील हुआ ना कि लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो वहाँ को खुशी देती है ना, वो वैसे पता नहीं चलती है। जो मतलब मुझे क्वारंटीन के टाइम भी रियलाइज़ हुआ था कि मतलब जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती है ना, जैसे खुले में सांस लेना, है तो छोटी चीज़ क्योंकि हमको डेली मिल रही है इसलिए हमको उसकी वैल्यू नहीं है, बट उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है यार। वैसे ही मतलब मेरे को बिग बॉस हाउस में जाके भी हुआ। जैसे अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉफ़ी हम नॉर्मली पी लेते हैं ऐसे, है ना, कहीं पे भी मन कर रहा है, अच्छा चलो ठीक है कॉफ़ी पी लेते हैं, या घर पे ही बना के पी लेंगे, बट वहाँ पे वो एक लग्जरी आइटम है, ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी। और होता क्या था कि घर पे हम पिए ना पिए चलता है, बट वहाँ पे और मन करता था यार कॉफ़ी पीनी है, चिप्स खाने हैं, ये करना वो करना, बट क्योंकि हमें पता है अभी वहाँ पे है नहीं है तो ज़्यादा मन करता था। ये तो चलो चीज़ों की बात है, बट जो हमारे रियल लाइफ में रिलेशंस है, जैसे मम्मी पापा है, फ्रेंड्स है, और भी जो लोग हमको प्यार करते हैं ना, वैसे उनकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं लगता है, बट जब वो हमसे थोड़ा दूर हो जाते हैं ना तो पता चलता है, ओ गॉड हाउ मच वी लव देम, कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं वो हम लोगों की लाइफ में। और जैसे मैं जब बिग बॉस के हाउस के अंदर गई थी ना, तो मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो ऑल टुगेदर कितना न्यू और कितना बड़ा एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। अब इतने सारे सेलिब्रिटी लोग हैं, मैं सबसे मिल रही हूँ, सबसे बातचीत कर रही हूँ, मेरे लिए वही एक चीज़ थी। तो इसलिए 1-2 दिन तो मुझे ऐसा था कि ठीक है फ़ोन नहीं है, तो मुझे ज़्यादा नहीं कुछ लगा। बट उसके बाद 2-3 दिन के बाद ना, जैसे वो हम साइड में यूँ को माइक लगाते हैं ना ऐसा, तो मुझे बार बार क्या लगता था वो मेरा फ़ोन है। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया हाँ अभी मैं बिना फ़ोन के हूँ, और मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि मुझे बाहर जाते ही अपना फ़ोन चेक कर रहा है कितने फॉलोअर्स बढ़े और ये सब देखने के लिए। और जब मैंने देखा कि मतलब मेरी वीडियो आप लोगों को इतना पसंद आया, इतने सारे व्यूज़, मतलब 1-2 दिन में आई गेस उसने 1 मिलियन क्रॉस कर दिया था। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये सब जानने के लिए। तभी मैंने सोच लिया था कि जाते ही एक वीडियो तो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं श्योर थी आप लोग जानना चाहते होगे कि कैसा रहा मेरे घर के अंदर का एक्सपीरियंस। तो चलो ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था क्या था। अब मैं आपको घर के मेंबर्स के बारे में बताती हूँ एक एक करके। मुझे जो पर्सनली फ़ील हुआ ना वो पता है क्या था, जो कनेक्शंस थे वो सब हम मिल गए थे बाहर, मतलब हम उसी दिन मिले थे, उससे पहले हमको मिलना अलाउड नहीं था ऑब्वियसली क्योंकि हम सब क्वारंटीन में थे। तो जब हम वहाँ पे मिले, हम सबकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी थी, सब बहुत फ्रेंडली थे। और जब हम घर के अंदर गए ना, हमने क्या चीज़ देखी कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली सब मुझे बहुत अच्छे लगे। क्योंकि क्या है ना, ऑब्वियसली सब जीतने के लिए आए, खेलने के लिए आए, तो स्ट्रेटजी लगाएंगे, अपना दिमाग चलाएंगे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे सब अच्छे थे, सब मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे और इसलिए मैं भी सबके साथ बहुत अच्छे से रही। हाँ थोड़े बहुत 1-2 इंसिडेंट हो गए तो आप लोगों ने भी देखे ही होंगे, दैट्स ओके, दैट्स चिल ब्रो, नॉर्मल लाइफ में भी तो होता ही है हमारे साथ ऐसा ना। और एक और चीज़ क्या थी कि वहाँ पे ना टास्क के टाइम ना जब हम जो कुछ भी करते हैं वो नहीं पता चलता है, क्योंकि उस टाइम इतना ऐसा हीट ऑफ द मोमेंट में हमको ये होता है कि ये भी करना है वो भी करना है। और बाकी क्या होता है ना, जो टास्क में लड़ाई झगड़े दिखाते हैं, जो कुछ भी होता है ना बिग बॉस के हाउस में, 100% रियल दिखाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता है जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि हाँ ये स्क्रिप्टेड था वो स्क्रिप्टेड था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सब कुछ नेचुरल होता है। और जैसे जब टास्क के बीच में वो लड़ाई झगड़े भी होते हैं वो सब भी रियल ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि उस टाइम पे आपका फोकस होता है कि आपको जीतना है, तो जो कुछ भी आपके मन में हो दिमाग में हो ना वो एकदम से बाहर आ जाता है। और थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, थोड़ी बहुत भी क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है। बट उसके बाद मैंने क्या देखा ना कि इन सब लोगों ने ये तो रियलाइज़ कर ही लिया था कि ठीक है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बट फिर जो नॉर्मल लाइफ है, जैसे जब खाना बना रहे इधर उधर जा रहे हैं, वो कसक सी तो रहती है मन में, बट
ये आपस में अच्छे से बात करते थे सब और अच्छे से रहते थे। और टास्क के टाइम सबका अलग रूप होता था क्योंकि सबको जीतना है। तो जब मेरा पहला दिन था ना बिग बॉस के हाउस में, मुझे क्या स्यापा हो जाता था, अरे भाई साहब मुझे तो बिल्कुल डांस नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि मैंने स्कूल के एनुअल फंक्शंस होते थे वहाँ पे भी कभी डांस नहीं किया है। आई रिमेंबर एक बारी मतलब मैं अपने कॉलेज फेस्ट के लिए अपनी रूममेट्स के साथ डांस प्रिपेयर कर रही थी कि चलो ठीक है हम फेस्ट के लिए, कॉलेज फेस्ट के लिए डांस करेंगे। बट वो मुझे सिखाते सिखाते वो दोनों भी अपना डांस भूल गई थी, इतनी बुरी डांसर थी मैं। मतलब बिल्कुल कभी मैंने डांस नहीं किया था। अब सुबह उठ के डांस करो, कैसे करूँ डांस, मतलब मैं कुछ भी ऐसे 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 करने लग जाती थी, बिल्कुल भी नहीं आता था। बट दैट वाज आल्सो फन, मुझे मज़ा आया उस सब में भी। फिर उसके बाद उठ के हम थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करते थे, सब अपने अपने टाइम से उठते थे। नहीं, सब अपने टाइम से नहीं उठते थे, वो जब गाना चलता है ना तभी उठना पड़ता है। अगर कोई ना उठे तो कुकड़ू बजने लग जाता था, फिर सबको उठना तो उसी टाइम पे पड़ता था। बट सब अपना टाइम से ब्रेकफास्ट वगैरह करते थे। फिर ब्रेकफास्ट के बाद लंच की तैयारी शुरू हो जाती थी, जो कि मैं और रूबी करते थे। और ऐसे ऐसे दिन चलता था। फिर उसके बाद टास्क आता था, अगर कोई टास्क हो, फिर टास्क परफॉर्म करने के बाद थक जाते थे बुरे हाल से। फिर डिनर बनता था, फिर डिनर करने के बाद सब लोग बैठते थे, गप्पे मारते थे, कोई अपने ग्रुप के साथ इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है अपने अपने ग्रुप के साथ। सब इस टाइम पे जब मैं अंदर गई तो सब एकदम कूल थे, नॉर्मल थे और अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। जिस दिन हम पहले दिन ही घर के अंदर एंटर हुए, फिर वो नॉमिनेशन वाला टास्क हो गया। फिर उसके अगले दिन एक टिकट टू फिनाले वाला टास्क हुआ। उसमें क्या था कि मतलब जो एक मेंबर है वो वैगन के अंदर रहेगा और जो सपोर्टर है वो बाहर रहेगा और बाहर उस बैरल में सैक्स को भरेगा। अरे बाप रे, मैं सोचूं अब मैं कैसे करूँगी। तो रूबी क्या करे, फटाफट स्टैंप लगा रहे और मुझे पकड़ा रहे और मैं फटाफट दौड़ रही हूँ, कर रही हूँ। बट कहीं ना मेरे को ये भी था कि अब क्या होता है ना, फिजिकली मैं ना मूव स्ट्रॉन्गर, तो मुझे लग रहा था ये फटाफट दौड़ के भर लेंगे। पर मैंने सोचा अपना जी जान मार देती हूँ, कर लेती हूँ। एंड आई प्लेड ऑनेस्टली एंड अल्टीमेटली वी वॉन। और वो जो उस टाइम जीतने की खुशी थी ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। वाह, मतलब दिल खुश हो गया था मेरा वो सब करके। और ये भी मुझे खुशी थी कि चलो ठीक है, मेरे जाने से वो एक टास्क जीते। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि उससे रुबी को भी खुशी हो रही थी कि चलो शी वॉन। बट उसकी और अच्छी बात ये थी कि उससे निकी का भी भला हो गया। रुबी टास्क जीती वो एक पॉइंट था, बट उस जीतने से निकी का भी भला हो गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि निकी ने ना ऑल थ्रू द टास्क हमको बहुत हेल्प किया कैसे चुप रह गई, क्योंकि निकी के लिए वही बहुत बड़ा टास्क था कि वो चुप रह गई। जब वो टास्क ख़त्म हुआ तो हम लोगों को काफ़ी भूख लगने लगी, तो फिर अंदर गए, खाना पीना बनाया था। उस दिन राखी जी ने पुलाव बनाया था और काफ़ी अच्छा पुलाव बनाया था उन्होंने। तो हमने उसके बाद सबने पुलाव खाया। उसके बाद भी रात को फिर से भूख लगने लगी, तो मैंने गुड़ वाले पराठे बनाए थे सबके लिए। आई रिमेंबर, मतलब जो भी मुझे कह रहा था पराठे खाने में, कहा हुआ सबको खिलाती हूँ, मस्त हो के सबने खाए और सबको अच्छे भी लगे वो। और साथ में चाय भी बनाई थी बढ़िया सी। और बस ऐसा हम करते रहते थे। मतलब टास्क के टाइम पे नो फ्रेंड नो फ्रेंडशिप, और आगे पीछे सब एकदम मस्त चिल्ड आउट रहते थे, फ्रेंडशिप सब बढ़िया से रहते थे। फिर अगले दिन और टास्क कुछ ऐसा आया वो कि मतलब जो बीबी हाउस के मेंबर्स हैं वो लोग कुछ कुक करेंगे, उनकी 2 टीम्स डिवाइड हुई थी। और जो हम सपोर्टर्स हैं हमको वहाँ जाके बीबी पॉइंट्स से उनको परचेज़ करना। तो मैं मज़े ले रही थी सबके, कभी टीम बी के पास जा रही हूँ, हाँ मुझे टेस्ट कराओ, कभी टीम ए के पास जा रही हूँ, कोई डांस कर रहा है तो उसको पॉइंट्स दे रही हूँ, कोई ज़्यादा अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहा है तो उसको पॉइंट्स दे रही हूँ। मतलब मैंने तो फुल ऑन मज़े लिए वहाँ जाके। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती थी जिससे काफ़ी मज़ा भी आता था और वहाँ पे मन भी लगा रहता था और इंटरेक्शन भी होती रहती थी सबसे थोड़ी बहुत। मतलब क्योंकि वरना क्या होता है ना, यूजुअली सब लोग ऐसे नहीं होते जो कन्वर्सेशन को इनिशिएट करते, बट टास्क के थ्रू हम सब एक दूसरे से बात करते ही करते थे और ऐसा चलता रहता था। और वहाँ पे स्पा वाली चेयर भी थी एक, वहाँ पे जाके बैठ जाना है जब थक गए, फिर अच्छा चलो ठीक है आराम करते हैं। और ऐसा चलता रहता था, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे ओवरऑल। जैसे ही मैं बिग बॉस हाउस से बाहर आई ना, मतलब इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी कॉल्स, मैं देख के परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। और जब मैं बिग बॉस के हाउस के अंदर गई थी, मैंने अपना फ़ोन ऑफ़ किया था और जैसे ही मैंने ऑन किया ना तो वो नोटिफिकेशन आ जाती है कि फ़ोन ऑन हो गया, धड़ाधड़ इतनी सारी कॉल्स। बट मैंने सिर्फ मम्मी से बात करी और उसके बाद मुझे थोड़ा रेस्ट लेना था। और दूसरा काम मैंने क्या किया कि आते से ही आप लोगों से बात भी, मतलब मेरे पास बहुत सारे अनरेड मैसेजेस है और इंस्टा पे तो मैं बता नहीं सकती हूँ कितने
इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं। अब मैं धीरे 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 उनको पढ़ूंगी, खोलूंगी। अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको मॉरल बताऊं तो मेरा बिग बॉस का जर्नी बहुत अच्छा रहा और सोने पे सुहागा आप लोगों का सपोर्ट था, आप लोगों का प्यार था, जिसको देख के मैं अभी तक फूले नहीं समा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। एंड वन लास्ट थिंग कि अब लास्ट वीक बच गया है एंड आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू एंड होप कि मतलब आप सब लोग रूबीना दी के लिए वोट करें एंड प्लीज़ प्लीज़ खूब 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 सारे वोट्स कीजिए एंड लेट्स ब्रिंग होम द ट्रॉफी। ये तो था मेरा बिग बॉस के हाउस का एक्सपीरियंस, बट अगर मैं ऑन अ जनरल नोट बताऊँ बिग बॉस के हाउस के बारे में मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है ना, कि मतलब जो कोई भी बिग बॉस हाउस में जाता है ना, सब कुछ ना कुछ पा के आता है। कईयों को एक्सपीरियंस मिलता है और मैक्सिमम लोगों को काम मिलता है, ज़्यादा उनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाती है। हाँ, कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं जो बिल्कुल ही उलझुल हरकत करके आ जाते हैं और अपनी इज्जत का फालूदा कर लेते हैं, हो जाता है मतलब, बट वो बिल्कुल रेयर मिनिमम है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बट मैक्सिमम लोगों को तो बहुत ज़्यादा काम मिलता है, प्रोफेशनल लाइफ उनकी और अच्छी हो जाती है। वो एक चीज़ है कि मतलब प्रोफेशनल लाइफ उनकी अच्छी हो जाती है, बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि इनका ना मतलब जो पर्सनल लाइफ है ना, उसमें भी ये लोग बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत ग्रो करते हैं। अब जैसे मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती क्योंकि मैं उन लोगों को पहले से नहीं जानती थी, बट अगर मैं अपनी बहन की बात करूँ ना, वो इतना ज़्यादा ग्रो हुए पर्सनली। जब मैंने देखा तो मतलब उनकी पेशेंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो दूसरों को और अच्छे से समझती है, वो एम्पथाइज़ करती है लोगों के साथ। मतलब वो पहले थी ऐसी बट इतना ज़्यादा नहीं था। मैंने वहाँ देखा ना नज़दीक से कि मतलब लोग कितना पोक करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, बट स्टिल उसके लिए पेशेंस चाहिए, दूसरों को समझने का नज़रिया चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है, उनको मतलब कितना कुछ नहीं कहा कि अरे तुम में ये है, तुम वो हो, तुम ऐसी हो, बट स्टिल वो एक स्माइल के साथ वो सब कुछ लेते हैं। ऑफ कोर्स यार, अगर कोई मतलब ज़रा सा भी आपको कुछ बोल दे तो नहीं लिया जाता, बिल्कुल नहीं सुना जाता है, बट उन्होंने वो एक अच्छे तरीके से लिया और उस चीज़ को समझने की कोशिश करी। और मतलब मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है एंड आई एम श्योर कि जब बाकी लोग भी अपने घर वालों से मिलेंगे उन लोगों को भी उनमें चेंज दिखेगा एंड आई एम श्योर वो पॉजिटिव चेंज होगा। और जब तो वो लोग बाहर आके देखेंगे ना कि लोग उनके लिए कितने पागल हो रहे, कितना प्यार है उन लोगों के लिए, वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। अब उनके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। So I'm really very happy and I am also happy to see the love that you people are giving to her and I request कि प्लीज़, अब टाइम बहुत कम रह चुका है, उनको बहुत बहुत ज़्यादा वोट कीजिए। और अब तो लास्ट वीक है यार, आप लोगों की इतनी लंबी इतने महीनों की मेहनत का फल आने वाला है, इसलिए उनको बहुत बहुत वोट कीजिए और जितना ज़्यादा वोट कर सकते कीजिए और अपने फ्रेंड्स को कहिए, फैमिली को कहिए, सबको कहिए कि उनको वोट करें।